हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे पे जो अक्सर देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनमें नहीं बनती, मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद पुरुष शादी करने से मना कर देता है या उनमें नहीं बनती, और देखा जाता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिला उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है। या फिर ये भी देखा जाता है कई बार दो व्यक्तियों के बीच लव अफेयर होता है, प्रेम प्रसंग होता है, काफी टाइम चल रहा होता है, और अगर उनमें कुछ मनमुटाव होता है, शादी नहीं हो पाती उनकी, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार देखा गया है कि महिला द्वारा रेप का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला पुरुष के अगेंस्ट रेप का मुकदमा दर्ज करा सकती है इस बिहाफ पे कि उसने शादी का वादा किया था और उससे वो मुकर गया? क्या इस ग्राउंड पे रेप का मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर आईपीसी 376 की बात करें तो किन परिस्थितियों में रेप माना जाता है, बलात्कार माना जाता है, बात करेंगे इस वीडियो में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में रिसेंटली क्या टिप्पणी की है ये भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है तो क्या महिला उन पे रेप का मुकदमा दर्ज कर सकती है? ऐसा अक्सर कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग साथ में रहते हैं कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि वो आपस में शादी नहीं करते। ये आईपीसी 375 के अंदर रेप के बारे में बताया गया कौन सी परिस्थितियों को रेप माना जाएगा। जो आपको स्क्रीन पे कंडीशन दिख रही है, ये वो परिस्थिति है। अगर ऐसा होता है तो महिला के साथ बलात्कार का मामला बनता है। तो अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप पे। ऐसे कपल जो साथ में रह रहे हैं, तो क्या अगर लिव इन रिलेशनशिप कामयाब नहीं होता या वो रिश्ता टूटता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या बलात्कार का मामला बनता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली टिप्पणी की है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है और अगर ये रिलेशन नहीं बनता, ये रिलेशन फेल हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में रेप का मुकदमा नहीं बनता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक एंटीसिपेटरी बिल का मामला है जहां पे पुरुष पे आरोप लगाया गया महिला द्वारा कि ये मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा है 4 साल और फाइनली इसने शादी करने से मना कर दिया। उसको ग्राउंड बनाते हुए उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया, दैट इज 376 एंड मल्टीपल टाइम्स। हाई कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दी गई। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि महिला और पुरुष जो कंप्लेनेंट थी वो कई सालों से, तकरीबन 4 साल से पुरुष के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में थी। महिला द्वारा कहा गया था कि कई बार इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ संबंध बनाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बात मानने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिमा फेसी देखा कि ये एक तरह का रिलेशन फेलियर का एक एग्जाम्पल है, ना कि कोई रेप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे दोनों लोग एज ए पति पत्नी लिव इन रिलेशन में काफी टाइम से रह रहे थे, रिलेशन उनका कामयाब नहीं हुआ, वो उनका रिलेशन फेल हो गया और फाइनली महिला ने जो है पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 4 साल साथ रहने के बाद इस तरह के मामले नहीं बनते। जाहिर सी बात है, जो भी हुआ है 4 सालों में वो आपकी इच्छा से हुआ, आपकी सहमति से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और फाइनली जो अपीलेंट था उसको एंटीसिपेटरी बेल का फायदा दिया। इसी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप फेल होते हैं तो ये कोई आधार नहीं हो सकता बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने का। इसका टाइटल है, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसकी कॉपी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अगर लिव इन रिलेशन के अलावा अगर मान लीजिए लव अफेयर है, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी अगर दोनों व्यक्तियों के बीच रिलेशनशिप बनते हैं और फाइनली मान लीजिए शादी नहीं हो पाती या पुरुष शादी करने से मना कर देता है, तो बलात्कार के मुकदमे का क्या ग्राउंड हो सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि महिला द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई 376 के अंदर कि पुरुष साथी जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी लेकिन हाँ प्रेम प्रसंग थे, उनके लव अफेयर थे, उसके साथ उसने रिलेशनशिप बनाया, संबंध बनाया और फाइनली कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद जब शादी की बात आई तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। इसको भी बनाते उन्होंने एक रेप का मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो चार्ज फ्रेमिंग हुई थी अक्यूज के अगेंस्ट, उसको रद्द कर दिया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उनके बीच जो रिलेशनशिप थे, जो लव अफेयर था, वो काफी लंबे टाइम से था, लगभग 7-8 साल से, और इसकी जानकारी लड़की और उसके परिवार वालों को थी। ये रेप का मामला ना होकर एक प्रेम प्रसंग का मामला है, एक तरह का लव अफेयर है। तो लव अफेयर के अंदर भी अगर इस तरह परिस्थितियां बदलती है, 7-8 सालों बाद अगर लड़का किसी परिस्थिति के कारण शादी करने से मना कर देता है, तो ये कारण नहीं हो सकता, तो ये कोई आधार नहीं हो सकता रेप का मुकदमा दर्ज कराने का। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने 2 मुद्दों पर बात की थी, एक लिव इन रिलेशनशिप में और एक लव अफेयर में। दोनों में जो कॉमन चीज निकल के सामने आई है वो ये है कि अगर इस तरह के रिलेशनशिप लंबे चलते हैं तो कोर्ट ये मानती है कि ये जो भी हुआ है वो दोनों की सहमति से हुआ है। तो उम्मीद करो दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जितना हो सके इस जानकारी को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।